नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 8.3। इससे पहले जितने भी अध्याय हैं सभी अध्याय का कंप्लीट वीडियो बन चुका। अगर वो सारे वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 8.3 में जितने भी सवाल है, जितना भी सवाल है, सभी सवाल को इसी वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। इसलिए वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा ही, क्योंकि बहुत सारे सवाल दे रखे हैं और सभी को हम हल करके आप लोग को बताएंगे, बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में। आप लोग को क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ताकि आप लोग को हर बात जो है समझ में आ जाए। दूसरी बात, मैं जो हूँ आप लोग को प्रश्नावली के आधारित जो भी प्रश्नावली हम आपको पढ़ाते हैं उसी आधारित फॉर्मूला भी बताते चलते, बिल्कुल आसान तो हो जाता है। अब पहले ही एक ही दिन हम आपको फुल डोज दे दें, मतलब सभी प्रश्नावली का आदि सूत्र लिखा दे, दिक्कत होगा याद करने में। लेकिन हम याद करने का कोई तरीका नहीं बताते, बस प्रश्नावली स्टार्ट करते, उसी में आप लोग को रिलेटेड जो भी सूत्र है सब समझाते। ठीक है, अब देखिए भाई, प्रश्नावली 8.3 में ज्यादातर जो यूज होगा वो कौन सा सूत्र यूज होगा मैं आपको बताते चलूंगा। बिल्कुल आसान तरीका से उसको याद कर लेना है। अब ये जो सवाल देख रहे हो, एक प्रश्नावली 8.3 में जो पहला सवाल दे रखा है यहाँ पे, अब इसमें करना क्या है भाई, इसमें बहुत आसान है। इसमें क्या करना है, किसी एक को साइन 90 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा के रूप में बदलना है, बस यही है और कुछ नहीं। तो सर कैसे, देखिए सूत्र आपको हम सबसे पहले बताते हैं यहाँ पे लिख के। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर जो होगा क्या होगा, कोस थीटा होता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब कोस थीटा बराबर क्या होगा, बिल्कुल आसान है। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कहेंगे सर साइन थीटा होगा। देखिए याद हो गया, ये हो गया, क्लियर हो गया, ये दोनों का पेयर बन गया, सिंपल सी बात है। अब देखो टेन पे आते हैं, जैसे टेन 90 माइनस थीटा बोले, टेन 90 माइनस थीटा बोले तो आपको क्या याद रखना है, कोट थीटा। आप जानते हैं टेन का कोट, तो साइन टेन 90 माइनस थीटा यूज करेंगे जहां पे, उसके बराबर क्या होगा, कोट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा हो तो क्या कहेंगे, टेन थीटा। कितना आसान है, ये तो हो गया, ये दोनों अपने आप में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं सेक को लेके। सेक जैसे आएगा 90 माइनस थीटा, ये क्या कहेगा, हम कोसेक हो जाएंगे। क्या कहेंगे, कोसेक हो जाएंगे। और कोसेक क्या कहेगा, कोसेक कहेंगे भैया तू जब आ रहा है तो हम क्यों नहीं आएंगे, ये आ जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। सेक थीटा, बिल्कुल कितना आसान था। देखिए एक दूसरे से पेयर बना रहे, बस यही सूत्र याद रखना है और कुछ नहीं। तो ये सूत्र आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, बाकी हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो भी प्रश्न दे रखा, बस ये सूत्र पे बनेगा, आराम से इसको हल कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो समझ लेते हैं भाई किस तरह से बनाते हैं इसको। ठीक है, तो आइए यहाँ पे आते हैं। प्रश्नावली 8.3 का पहला सवाल जो दे रखा है, बिल्कुल इजी वे में इसको देखते हैं। साइन 80 डिग्री बटे का यहाँ है कॉस 72 डिग्री। अब देखो 90 माइनस थीटा के रूप में किसी एक को बदलना है, या तो ऊपर वाले को बदल लो या नीचे वाले को बदल लो, बिल्कुल आसान है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले को बदल लेते हैं। ये साइन 80 डिग्री जो है दे रखा है, इसको 90 माइनस थीटा के रूप में बदल लेते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे लिखे, थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। यदि यहाँ पे हम लोग लिखें साइन 90 माइनस थीटा लिखना है हम लोग को ना, 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 80 डिग्री। 80 डिग्री यदि माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 18 डिग्री ही लिखना है। क्या लिखेंगे, 72। 72 क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 72 लिखेंगे। क्यों क्यों लिखे सर 72, अरे 90 माइनस 72, 90 माइनस 72 क्या हो जाएगा, 18 ही हो रहा है। 90 माइनस 72 18 ही होगा ना। तो हम लोग को साइन 90 माइनस क्या लिखना है, थीटा। थीटा की जगह क्या है 18, तो हम लोग को पुराना है ना, यही चीज को दूसरे भाषा में लिखे साइन 90 माइनस 72। तो इसको क्या हो गया, ये इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, साइन 80 डिग्री होगा। बस ये समझ गए ना, बस समझ गए। अब नीचे वाले को कुछ नहीं करना, चेंज नहीं करना है। अब नीचे वाले को सेम लिख दो, कॉस क्या है 72 डिग्री। अब आपको हमने सूत्र से क्या बताया, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा।
ठीक है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस और थीटा के जगह पे क्या मान है, 72, तो यहाँ पे भी देंगे 72, कॉस 72 डिग्री बटे का कॉस 72 डिग्री। ये दोनों बराबर है, आपस में कट गया, क्या हो गया आंसर 1 हो गया। समझ में आ गया, बस ये चेंज करना और कुछ नहीं। अब देखो दूसरा सवाल को देख लो, तब जाके और ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा ना। तो दूसरा सवाल को हम लोग देखते हैं, दूसरा सवाल भी सेम उसी प्रकार से बनाते हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है दूसरा नंबर सवाल है tan 26 डिग्री, ठीक है, और कोट 64 डिग्री। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किसको चेंज करना है। कहेंगे सर आपने बड़ा चालाकी किया, उस बार पहले वाला को चेंज कर दिया, अब इस बार नीचे वाले को चेंज करके दिखाइए तब मानेंगे। तो जी बिल्कुल, हम नीचे वाले को ही चेंज करने वाले हैं अब, ठीक है। एक बार ऊपर वाले को कर लिए, देखिए ऊपर में क्या है tan 26, तो 26 ही रहने दो। चेंज किसको करना है, नीचे वाले को। अब नीचे में क्या है, cot 64, तो देखो भाई cot 64 को लिखते हैं, cot 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है, लिखे 90 माइनस थीटा की जगह क्या है 64 पुराना है, तो 90 में क्या घटाएंगे, जो 64 आ जाएगा यहाँ पे कोट पे, क्या घटाएंगे यही सोचना होगा, माइनस कर देना, ठीक है। 64 को माइनस कर देना तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब ये चीज समझ में आया। अब देखो 90 माइनस 26, 90 माइनस 26 करोगे तो आ जाता है 64, तो कॉट 90 माइनस 64 सॉरी 26 क्या हो जाता है, कॉट 64 हो जाता है। बस उसी के रूप में हमने 90 माइनस थीटा के रूप में चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो ऊपर में क्या है 10, तो लिखो tan 26। अब कॉट 90 माइनस थीटा बराबर, हमने सूत्र बताया था कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वही 10 और थीटा की जगह क्या है 26 लिख दो, ये दोनों कट गया आपस में, आंसर क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर, कितना आसान था, समझ में आ गई बात। आइए आगे भी देख लेते हैं, यहीं पे हम आगे भी सॉल्व कर लेंगे, ज़्यादा जरूरत नहीं है अभी। देखो आगे भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ये तीसरा नंबर सवाल को हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं ताकि जगह बना रहे, ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर सवाल जो यहाँ पे दे रखा है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब कहोगे सर अब क्या होगा, तो बिल्कुल वही होगा जो हम चाहेंगे, ठीक है। अब किसको चेंज करने वाले हैं आप, तो हम क्या करते हैं, किसी को चेंज कर लेते हैं, कॉस या साइन को ही चेंज कीजिए, इधर वाले को ही। तो इसको इधर ऐसे ही लिखना है, cos 48 डिग्री ही लिखना है, माइनस करके इधर लिखना है, फिर माइनस है तो माइनस लिखाएंगे, साइन। अब देखो यहाँ पे 42 है, 42 डिग्री पुराना है, ठीक है, साइन 42 डिग्री, साइन 90 माइनस क्या, इसको इससे माइनस कर दीजिए, जो आएगा वही लिख दीजिए यहाँ पे, साइन 90 माइनस क्या हो गया यहाँ पे 48 ना, 48, देखो 48 90 माइनस 48 क्या हो जाता है 42 हो जाता है ना, तो पुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो cos 48 इधर है 48 माइनस, अब ये देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos होता है, बताए थे आपको, cos क्या हो जाएगा, थीटा की जगह क्या है 48 दीजिए। अब दोनों घट गया, कहानी खत्म हो गया, सिंपल सी बात है। यहाँ पे माइनस हुआ, माइनस cos 48 माइनस cos 48 क्या बच गया, 0 बच गया, इसका आंसर 0 आ जाएगा। देखो तीसरा नंबर भी सवाल देखो कितना इजी वे में सॉल्व हो गया। तो भाई अभी भी कहीं डॉट है तो बताइए। अब देखो हम ये वाला सवाल को मिटालते हैं, आप लोग नोट करते चलना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना बाद में। मैं फिलहाल इधर जगह नहीं था तो मैं नीचे भी कर सकता था, लेकिन सामने करने में जो मज़ा आता है पीछे नहीं, नीचे नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेते हैं चौथा नंबर सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे है कोसेक 31 माइनस है सेक 59, यही दे रखा ना, कोई दिक्कत नहीं। अपन जो है किसी को चेंज कर सकते हैं, किसी को भी अपन चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अपन इस बार इधर वाले को चेंज करते, ठीक है, इधर वाले को। अब देखो यहाँ पे है कोसेक है, कोसेक 90 माइनस थीटा लिखना है, थीटा के रूप में लिखना है इसको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अपन क्या देंगे 59 देंगे, तो 90 में 90 में 59 यदि माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 31, मतलब
कोसेक 31 हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा को इस प्रकार हमने लिखा है, सिर्फ 90 माइनस थीटा के रूप में बदलना, बाकी इधर क्या है सेक 90 सॉरी 59 ना, चलिए 59, ये इजी वे में आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है 59। देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक होता है, सेक और थीटा की जगह क्या है 59, तो 59 लिखेंगे माइनस सेक थीटा सेक 59, तो 59 और ये दोनों माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। तो भाई इसी बात पे आप वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। तो भाई लाइक में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखना हम लोग को आगे का सवाल, ठीक है आगे का सवाल क्या दे रखा है। चलिए आइए दूसरे नंबर सवाल पे आते हैं, और दूसरा में भी 2 सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है, इसको भी हम लोग बारी बारी से हल करते हैं। पहला सवाल जो दे रखा है देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले तो लिख लेंगे tan 48 डिग्री और फिर है tan 23 डिग्री, फिर है tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इक्वल 1 दे रखा, मतलब ये सारे के बराबर 1 है, निकालना है, ठीक है प्रूव्ड करना है, सिंपल सी बात समझो। तो प्रूव्ड करना है तो भाई कैसे प्रूव्ड करेंगे ये देखो। सबसे पहले तो अपन इसको व्यवस्थित करेंगे, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67, ऐसे में मज़ा नहीं आएगा, उसको रखना है जो 90 पूरा करे, दोनों को इस तरह मिलाना है कि जो 90 पूरा करे। अब देखो 48 और 42 मिलके 90 पूरा रहा, दूसरा यहाँ पे है ये 23 और 67 मिलके 90 पूरा रहा, उसी को लिखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे उस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है जो 90 पूरा रहा है tan 48 और क्या tan 42 ठीक। अब फिर यहाँ पे देख लीजिए tan 67 है, tan 67 या 23 ले लीजिए tan 23 और फिर क्या लेंगे tan 67 ये लेंगे और इक्वल कर देंगे 1 के। अब आएगा मजा। अब क्या करना है, अब क्या करना है ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों 90 पूरा रहा ना दोनों मिलके, अब दोनों 90 पूरा रहा मिलके तो अपन को क्या करना है इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना 90 माइनस थीटा के रूप में, इस दोनों में से भी किसी एक को 90 माइनस थीटा के रूप में चेंज कर देना। तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो अपन 48 को चेंज कर लेते हैं इस वाले को, ठीक है tan 48 जो है उसको चेंज कर लेते हैं, ये इसको छोड़ देते हैं, जहाँ तक मैं ये लाइन खिंचाऊँ उसी को मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इधर साइड में अपन किसको कर लेते हैं इसको कर लेते हैं 23 को ही कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन करते हैं tan 48 को क्या लिखेंगे, tan 48 को क्या लिखेंगे tan 90 माइनस 42 यही लिखेंगे ना 42। अब बच क्या गया tan 42 तो ये लिख दीजिए tan 42 ये हो गया। अब किसको करना है tan 23 को चेंज करना है 90 माइनस थीटा के रूप में, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ये tan 67 को चेंज कीजिए या tan 23 को चेंज कीजिए, बात बराबर है। tan 23 को चेंज करते tan 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा 90 माइनस 67 क्या हो जाएगा tan 23 हो जाएगा, और बच गया क्या इधर tan 67 बराबर 1। समझ में आ गई बात, दोनों में से एक को चेंज किए। अब देखिए 90 माइनस 67 कीजिएगा तो 23 आ जाएगा, यहाँ पे tan 90 माइनस 42 कीजिएगा तो 48 आ जाएगा, दोनों में से किसी एक को चेंज करना। शुरुआती दौर से आप पढ़ रहे हैं कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। आइए आगे आते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो cot आप थीटा की जगह क्या है 42 तो 42 देंगे। अब यहाँ पे क्या है क्या है यहाँ पे tan 42 तो उसको लिख लीजिए tan 42, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, cot क्या हो जाएगा थीटा का मान क्या है 67 तो 67, और बाकी इधर क्या बचा है tan 67 बराबर 1। tan 90 माइनस थीटा, ये tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया cot थीटा, थीटा की जगह क्या है 67 डिग्री, cot
थीटा की जगह क्या है 67, तो कॉट 67 दे दिए। अब यहाँ पे था tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा डिग्री, कॉट tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो थीटा का मान कितना 42, तो 42 लिख दिए। यही किए हैं और कुछ ज़्यादा नहीं किए, ठीक है। तो आइए आगे देख लेते हैं। आगे कॉट का उल्टा क्या होता है, यहाँ देखिए कॉट का उल्टा क्या होता है, 1/10 होगा। कॉट का उल्टा 1/10, tan 42 डिग्री, ये किए हैं और कुछ नहीं। अब ये गुना में क्या है, गुना में tan 42 है, tan 42 इस प्रकार से लिख दिए। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे आते हैं, कॉट को चेंज कर लेते हैं, उल्टा देते हैं। कॉट का उल्टा क्या होता है tan, 1/10 हो जाएगा 67, थीटा का मान वही रहेगा, नो चेंज। अब यहाँ पे क्या है tan 67, ठीक है, बराबर क्या है, बराबर है 1, जो हम लोग को निकालना है। अब ये tan 42 खत्म हो गया, ठीक है, और tan 67 खत्म हो गया। अब बच गया क्या, 1 गुने 1, इधर बराबर क्या है 1, इधर वाला बराबर लिखे हैं, ठीक है। अब 1 गुने 1 क्या होगा 1 होगा, इधर भी 1 निकला और इधर भी 1 निकला। जो कह रहा था प्रूव करने के लिए वो हम बहुत आसान तरीका से आपको बता दें किस प्रकार से प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये सवाल समाप्त हो गया। आइए अगला सवाल देख लेते हैं, इसी का दूसरा नंबर सवाल, ठीक है। तो बिल्कुल इजी वे में सेम उसी प्रकार से बनाएंगे, टेंशन नहीं ले। इसमें तनी थोड़ा कम समझे है तो उसमें समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। चलिए देखिए यहाँ पे दे रखा कॉट 38 और कॉस 52, कॉस 38 और कॉस 52 माइनस साइन 38 और साइन 52 इक्वल 0। अब देखो भाई यहाँ पे इस दोनों को ऐड करो, तो ऐड करते हैं तो 90 पूरा रहा और ये भी 90 पूरा रहा, ठीक है। तो 90 पूरा रहा तो कोई बात नहीं है, अपन उसको ले चलते हैं। अब इस दोनों में से अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है, cos 38 को चेंज कर लो या cos 52 को 90 माइनस थीटा के रूप में चेंज कर लो, या इसको चेंज करो या इसको चेंज करो। इन दोनों में से इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, किस में 90 माइनस थीटा के रूप में चेंज करना है, बस ये करना है, ठीक है। तो चलो अपने ढंग से हम कर लेते हैं, आप भी ट्राई करना करने की, ठीक है। अब यहाँ पे cos 38 को ही अपन चेंज करने चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिख लेते हैं cos 90 माइनस थीटा के जगह क्या देंगे 52 दिए। देखिए 90 माइनस 52 क्या हो जाएगा 38। अब उसके बाद क्या हुआ दिया दे रखा है cos 52, लिख दीजिए cos 52 माइनस, अब यहाँ पे है साइन को चेंज कर लेना है, इसको चेंज कर लेते हैं 38 वाले को, ठीक है। साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा 52, 90 माइनस 52 क्या हो जाता है 38 हो जाता है, ये हो गया। बाकी क्या है साइन 52 है, ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को, आया या नहीं। अब देखो ये कॉस को cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा का मान कितना 52, तो 52 यहाँ पे भी क्या है cos 52 लिखे हैं, ठीक है। cos 52 है माइनस साइन को साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, थीटा का मान कितने 52 और यहाँ साइन 52, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसको हम लोग थोड़ा सा व्यवस्थित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने के लिए, ठीक है। अब देखो ये साइन 52 है और यहाँ पे क्या है cos 52, इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे देखो ये इधर साइड लिख लेते हैं साइन को, कोई दिक्कत नहीं, व्यवस्थित कर रहे हैं हम लोग। साइन 52 और इधर क्या है cos 52, ठीक है। ये cos 52 लिखे हैं, ये 52 थोड़ा सा लग जाता है एस जैसा, ठीक है। ये है साइन 52 और cos 52, साइन 52 cos 52 दोनों में है तो माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग तो व्यवस्थित किए। और बराबर निकालना भी क्या था 0। तो देखो भाई कितना इजी वे में ये भी प्रूव्ड हो गया, समझ में आ गया बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए अगला सवाल अपन लोग देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल क्या दे रखा है, ठीक है। बिल्कुल इजी वे में हल करते हैं इसको भी। अब देखो यहाँ पे सवाल दे रखा है तीसरा नंबर में, कह रहा है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है,
जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। बिल्कुल इजी वे में समझिए, जो दिया है यहाँ पे लिखेंगे, दिया है, क्या दिया रखा है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है, यही दे रखा है। अब भाई साहब यहाँ पे एक चीज गौर करो, अपन लोग को कह क्या रहा है, a का मान ज्ञात करने के लिए, तो बिल्कुल इजी वे में यहाँ पे है tan 2a, ठीक है। अब tan 2a को हम लोग क्या जानते हैं, यदि tan 2a को हम लोग 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा का मान पे क्या है 2a दे रखा है, तो आप लिखेंगे 2a, इस प्रकार लिख सकते हैं। बराबर इधर में क्या दे रखा है, वही दे रखा है cot a माइनस 18, दोनों में से एक को तो चेंज करना था, अपन इधर वाले को ही चेंज कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इधर साइड भी कॉट, इधर साइड भी कॉट, खत्म हो गया, बच क्या गया 90 माइनस 2a बच गया इधर। अब इधर क्या है a माइनस 18 बच गया। अब a माइनस 18 बच गया तो इधर क्या है माइनस का 2a लिखो, और ये जो है प्लस में a है तो ए वाले को ए साइड लाओ और डिजिट वाले को डिजिट साइड भेज दो, सिंपल सी बात है। ये प्लस में तो इधर आ क्या हो गया माइनस में a। अब ये 90 को इधर भेजना है, इधर क्या है माइनस का 18 है, सबसे पहले 18 लिखो, ये प्लस का 90 है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 90, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, लेकिन साइन किस चीज़ का रहेगा माइनस का ही, 3a हो गया, 2a और a 3a बराबर। अब यहाँ पे माइनस 18 और 90 तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 108, ये हो गया ना बात। अब ये माइनस खत्म कर दो, अब यहाँ पे बच गया क्या 3a बराबर 108 बच गया। तो अपन लोग को a का मान ज्ञात करना है, a के गुणांक में क्या है 3 है, तो a बराबर क्या लिखेंगे 108, और ये गुना में इधर आ क्या हो जाएगा भाग में, ठीक है, भाग में आ गया, इसको काट दीजिए तो क्या आ जाता है 36, मतलब 3 से भाग देंगे 108 में तो क्या हो जाएगा 36, मतलब 36 हो जाएगा। इसका राइट है, ए का मान निकालने के लिए बोल रहा था, ए का मान क्या हो गया 36 हो गया, और न्यून कोण भी बोल रहा था, ठीक है। तो बिल्कुल इजी वे में इसको हल कर लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, चौथे नंबर का, चौथा नंबर सवाल ये रहा, चौथा नंबर सवाल। अब यहाँ पे सवाल दे रखा क्या कि देखिए दे रखा है, क्या दिया है, दिया है सवाल से ही tan a बराबर cot b, ये दे रखा है, और कह रहा सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। बिल्कुल होगा, कहीं कि हमको पता है दोनों में से या tan को चेंज कर लीजिए या cot b को चेंज कर लीजिए। तो ऐसा करते हैं हम लोग tan a को ही चेंज कर लेते हैं 90 माइनस थीटा में, तो अपन जैसे ही tan 90 माइनस थीटा को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा cot 90 माइनस a लिखेंगे, ठीक है, इसको यही लिखेंगे ना, तो ये क्या हो जाता है tan a हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan a हो जाएगा, cot 90 माइनस a बराबर क्या है tan a, ठीक है, थीटा की जगह क्या है a है इसलिए। अब यहाँ पे देखो cot b लिखा हुआ तो cot b लिखो। अब देखो भाई साहब ये cot, ये cot खत्म, अब बच क्या क्या 90 माइनस a बराबर क्या b, ठीक है, a b। अब देखो भाई इधर क्या होगा और क्या होगा इधर भाई, अब देखो ये 90 है तो 90 लिखो, अब a जो है इधर माइनस में है तो इधर भेज दो, तो इधर क्या हो जाएगा b प्लस a हो गया, b प्लस a बराबर क्या हो गया 90, हो गया ना, सिद्ध तो हो गया। अब इसको इसे लिख दो a प्लस बी, उल्टा ऐसे व्यवस्थित करके लिख देते हैं, ठीक है, a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 90, ये तो निकल गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर का। अब देखो 5वें नंबर सवाल जो है बहुत आसान है, देखो कैसे, यहाँ पे दिया है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a जो है एक न्यून कोण है और a का मान ज्ञात करना। सिर्फ उसी तरह 3 नंबर सवाल की तरह ये भी सवाल दे रखा है, बिल्कुल बच्चा वाला, जो दिया है वो लिखना। सबसे पहले दिया है क्या दे रखा है, सेक 4a बराबर कोसेक, ये देखिए कोसेक a माइनस 20 डिग्री बिजोड़, और कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कोसेक 4a को हम लोग 90 माइनस थीटा लिखे, यदि यहाँ पे हम लिखें, यदि हम यहाँ पे लिखे कोसेक 90 माइनस 4a तो बराबर क्या हो जाएगा सेक 4a होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक
थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह 4a है तो क्या हो जाएगा कोसेक 4a, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पे कोई शक वाली बात ही नहीं होगा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे है 4a तो 4a, बात बराबर समझ में आ रहा है। बराबर में इधर क्या दे रखा है कोसेक a माइनस 20, किसी एक को ही चेंज करना था ना अपन को। अब देखो ये कोसेक खत्म हो गया, अब बच क्या गया यहाँ पे 90 माइनस 4a बराबर इधर क्या बच गया a माइनस 20। तो अपन क्या करते हैं डिजिट वाले को डिजिट के साइड भेजते हैं और ये ABCD वाले को ABCD के साइड भेज देते हैं। अब यहाँ पे देखो भाई ध्यान दो, यहाँ पे क्या बचा हुआ माइनस का 4a और ये जो है प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये जो है माइनस में, इधर माइनस में क्या है 20 है, 20 लिखो पहले। अब ये इधर प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 90। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5a, सॉरी माइनस का ही 5a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 4 और 1 5 हो गया, माइनस का ही साइन रहेगा। अब इधर माइनस माइनस प्लस तो 90 और 20 क्या हो जाता है 110 हो जाता है माइनस में ही, तो माइनस माइनस यहीं पे कैंसिल कर दो तो 5a बराबर क्या हो गया 110, तो a बराबर क्या हो जाएगा 110/5, ये खत्म हो गया 22 दूना, ठीक है 22 दूने 105, सॉरी 22 दूने, सॉरी एक सेकेंड 22 पचे होता भाई साहब, बोलते बोलते 22 दूना 110 नहीं होता, 22 पचे 110 होता। चलिए ये आंसर हो गया, तो ये बराबर क्या हो गया 22 आंसर हो गया। कोई दिक्कत समस्या कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये 5वें नंबर सवाल तो हो गया भाई, अब आते हैं हम लोग 6ठे नंबर सवाल पे। अब देखो 6ठे नंबर सवाल क्या दे रखा है, बिल्कुल इजी वे में इसको भी हल कर लेंगे। 6ठे नंबर सवाल में जो दे रखा है यहाँ पे करे यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाए कि साइन B+C/2 बराबर cos A/2 कैसे होगा। भाई साहब ये तो अजीब है, कैसे होगा। देखो टेंशन नहीं लेना भाई, अपन है तो यहाँ पे कोई गम नहीं है, ठीक है। अपन सारे सवाल का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी वे में करने का सोचते हैं। अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, हटाओ इसको, हट जा भाई। हाँ अपन इसका नाम देते हैं ABC अंतःकोण, ठीक है। ये क्या अंतःकोण है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ये दिया है A B और C, जिस प्रकार मैं लिख रहा हूँ C त्रिभुज का अंतःकोण है, अंतःकोण है। तो हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 डिग्री, मतलब यहाँ पे त्रिभुज ABC के अंतःकोण है। तो दिखाइए कि ये साइन B+C बराबर cos A/2, ये इसी से निकाल के प्रूव करना है। तो हम लोग जान गए कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 डिग्री, A+B+C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे A+B+C बराबर 180 डिग्री। अब दोनों पक्ष में हम लोग क्या करते हैं 2 से भाग देने पर लिखेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, तो दोनों पक्ष में दीजिए, इधर देते हैं AB+C/2 बराबर 180/2। अब देखो भाई यहाँ पे अपन ये जो भाग दे रहा है ABC सभी को दे रहा है, 2 जो है सभी को भाग दे रहा है। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A/2 + B+/2 + C/2 बराबर, यहाँ देखो 90 बार में ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ क्या हो गया 90 हो गया।
कोई दिक्कत समस्या नहीं ना, यहाँ तक समझ गए हो तब टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे b/2 प्लस c/2, अब ये a/2 को जो है इधर भेज देना, हमको कुछ आंसर को भी अकॉर्डिंग करते चलना है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, उसी हिसाब से चलना। अब इसको इधर भेज दीजिए, इधर क्या हो जाएगा 90 माइनस a/2 हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या, अब कैसे होगा, अब आगे देखिए क्या। अब देखिए यहाँ पे अपन इसका ले लेते हैं एलसीएम, ये दोनों को भाग दे रहा है, फिर से अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं BC+/2 जिस प्रकार था, हमको कुछ आंसर के अकॉर्डिंग भी लिखना पड़ता है, ठीक है। अब B+C/2 तो बराबर ही है, क्योंकि ये दोनों भाग ही दे रहे हैं, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर ही है। अब देखो अपन करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे फिर से दोनों पक्षों में साइन लेने पर देखिए दोनों पक्ष में लेते हैं साइन, इधर लिए साइन और इधर क्या हो गया B+C/2 बराबर इधर क्या है 90 माइनस, इधर भी लेना अपन को साइन ना। चलिए इसको थोड़ा सा मिटालते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन लिखना था अपन को, तो हम लिखते हैं साइन 90 माइनस a/2 है, ठीक है। अब देखो इधर वाले साइड तो पुर गया अपन का साइन B+C/2, अब देखो इधर कैसे पुरता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या अपन जानते हैं कॉस थीटा जानते हैं, इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा और 90 माइनस 90 तो है ही, देखो आंसर में है ना 90, तो 90 हट जाएगा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, तो थीटा का मान रखना है सिर्फ, 90 तो हट जाएगा, क्योंकि थीटा की मान अपन को मालूम है, थीटा का मान ही रखा जाता है। तो कॉस थीटा की जगह पे क्या है a-2, क्या हो जाएगा a/2, ए हो जाएगा, ये आंसर दे रखा था। देखो यहाँ पे जो था वो सारा चीज़ हमने क्लियर कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को समझने में। देखो cos a/2 हो जाएगा, सिंपल सा सवाल था, हल हो गया बिल्कुल आसान तरीका से, इसे प्रूव्ड कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है भाई। तो बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह समझ गए हो, तो वीडियो को यार लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल, अगला सवाल कौन सा है, 7वें नंबर सवाल को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सवाल दे रखा है क्या 7 नंबर में, साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणीय मितीय अनुपातों के रूप में व्यक्त कीजिए। 0 और 45 के बीच, मतलब 0 से 45 के बीच में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाए, ये कह रहा है। ये दोनों को 67 और प्लस क्या है 75, देखिए यहाँ पे दिया है जो, उसको लिखते हैं, दिया है, का दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसी को हम लोग को चेंज करके लिख देना है। अब यहाँ पे कॉस साइन 67 प्लस कॉस 75 है, तो यहाँ पे अपन दोनों को चेंज कर लेंगे किसमें 90 माइनस थीटा में। पहले ये चेंज करके देखो, देखो साइन 90 माइनस थीटा, अब कितना माइनस करेंगे 67 हो जाएगा 90 में से, तो 23 माइनस करेंगे 67 हो जाएगा। अब प्लस लगा हुआ यहाँ पे प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा लिखना है, तो थीटा का मान की जगह पे हम लोग को क्या लिखना है जो 75 हो जाएगा, 90 माइनस क्या लिखेंगे जो 75 हो जाएगा, तो 15 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, 90 में से 15 माइनस होगा 75 हो जाएगा, क्लियर सी बात है। अब देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जानते हैं हम लोग कॉस जानते हैं, और कॉस थीटा की जगह क्या है 23 प्लस, अब देखो यहाँ पे कॉस है तो क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, साइन और थीटा की जगह क्या है 15, तो 15 हो जाएगा। डेट मीन्स यही आंसर हो गया। पूछ रहा क्या 0 और 45 के बीच में, यहाँ देखो 23 और 15 आ चुका है, तो बिल्कुल त्रिकोणमितीय अनुपात को ये फॉलो किया, बिल्कुल आराम से आसानी तरीका से बन गया, ठीक है भाई। तो कक्षा 10वीं के जो प्रश्नावली 8.3 था,
इसके जितने भी सवाल थे सभी सवाल को हमने चुटकियों में हल कर दिया, बिल्कुल आसान तरीका और आसान भाषा में। तो भाई वीडियो को करना है लाइक, यदि चैनल पे नए हो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग को इसी तरह का ढेर सारे वीडियो मिलने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 95% का गारंटी लेके आपको कोर्स चालू होगा। 95% का टारगेट बैच चलने वाला है बहुत ही जल्द, तो जरूर आप लोग देखेंगे। मिलते हैं एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।